नमस्कार, द ग्राउंड नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए ब्लॉक समिति के मेंबर और सामाजिक कार्यकर्ता रहे संजय इंदौरा जी जुड़ गए हैं, जिनसे हम विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि ज्ञात है कि अभी पंचायत के चुनाव की सरगर्मियां जो है बढ़ चुकी है और गांव-गांव में चर्चा है कि इस बार गांव का सरपंच कौन बनेगा, सरपंच प्रतिनिधि कौन बनेगा और ब्लॉक समिति का मेंबर कौन बनेगा और चेयरमैन कौन बनेगा। ये तमाम जो सवाल हैं और जो आज गांव में चर्चा का विषय बने हुए हैं, आज हम संजय इंदौरा जी से चर्चा करेंगे कि उनकी जो आगामी जो राजनीति है वो कहाँ जा रही है। जी सर, आपका नमस्कार। सबसे पहले तो आपका द ग्राउंड चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो मेरे जैसे छोटे से एक सोशल वर्क को इस लायक समझा आपने। तो विक्रम जी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी श्रोता को मेरी तरफ से आप चैनल के माध्यम से सभी को राम राम। संजय जी, जैसा कि आप ब्लॉक समिति के मेंबर भी रहे हो, आगामी रणनीति आपकी क्या रहने वाली है? विक्रम जी, आगामी रणनीति तो मैं शुरू से ही सोशल वर्क का कार्य करता आ रहा हूँ गाँव में भी, और पहले मैं एक एनजीओ से जुड़ा था, उससे भी मैं कार्य करता रहा हूँ। मेरा स्वर्ण हिंदे कोई एनजीओ है, उससे भी मैं बहुत कार्य कर रहा हूँ। और छोटी सी मेरे घर से राजनीतिक शुरुआत हुई थी पंचायत के चुनाव से। उससे पहले मेरी माताजी ने चुनाव लड़ा था पंचायत का, तो वो मेरी माताजी ने वो उसमें जीत हासिल की। उसके बाद में अब जो अभी मौके का मैं गांव ढाबी कला से ब्लॉक समिति मेंबर हूँ। मैंने इस सोशल वर्क के नाते गांव से राजनीतिक और जैसे भी गरीब लोगों की जैसे भी किसी प्रकार से मैं मेरे से बनता है वो मैं करता हूँ। तो मैं इसी हिसाब से राजनीति की शुरुआत की थी। ब्लॉक समिति के मेंबर आप हो, तो आपने अपने कार्यकाल के दौरान कौन कौन से विकास कार्य करवाए? मेरे कार्यकाल के अंदर मैंने ब्लॉक समिति के अंदर बहुत कार्य करवाए हैं। मेरे पहले से भी 5-6 ब्लॉक समिति के मेंबर बने हैं। मेरे हिसाब से तो मेरे जितने मैंने जो पंचायत समिति के द्वारा कार्य करवाए वो तो कभी किसी ने करवाए नहीं है। मैं मेरे कार्य गिनाऊँ तो मैं बहुत से कार्य करवाए। मुसाड़मू में मैंने 5.5 लाख रुपए द्वारा का एक सेट बनाया है, और एक ब्लॉक समिति के द्वारा व्यायामशाला का निर्माण कार्य भी अभी चल रहा है, और ढाणियों में पानी की व्यवस्था की है। खेत के जो रास्ते होते हैं उनके पानी की निकासी के लिए भी जो मोगे पाइपें बोलते हैं वो भी मैंने दिलवाई है, और पुलियाँ भी जो खेतों की वो भी बनाई है, और 1-2 रास्तों का भी निर्माण करवाया गांव में। और भी अभी एक सड़क का कार्य करवाना है गली का, वो भी निर्माण कार्य थोड़े दिन में चालू कर देंगे। उसका भी अभी चालू करेंगे, उससे एस्टीमेट वगैरह तैयार हुआ। तो मैंने बहुत से कार्य करवाए हैं। पहले मेरे हिसाब से कोई ब्लॉक समिति मेंबर रहे हैं मेरे गांव से, मेरे हिसाब से तो विक्रम जी किसी ने करवाया नहीं है। और अब मैंने करवाया, रोड भी करवाऊंगा आगे भी, अगर जी किसी लायक मुझे गांव ने समझा तो मैं फिर भी और बहुत से कार्य करूँगा। इस बार जो ब्लॉक समिति का जो पद है वो रिजर्व कोटे में है, तो आपका आगे का भविष्य का क्या प्लान है? देखो विक्रम जी, इस बार रिजर्व है, मेरे गांव से महिला रिजर्व है। तो प्लान तो देखो जी विक्रम जी, गांव के जैसे भी कोई मेरे हिसाब से तो मैं चुनाव की, अगर मेरे गांव मेरे पे सहमत हुआ तो देखूंगा मैं चुनाव की, या फिर गांव से कोई और अच्छा उम्मीदवार हुआ तो मैं उसको भी मेरी तरफ से पूरा सहयोग करूंगा। और वो चुनाव लड़ने के इच्छुक हो तो उसकी मैं पूरी मेरे तन मन से, जिसने गाँव वालों ने पहले मेरा सहयोग किया था मैं उसके साथ में पूरा सहयोग करूँगा। आगामी आपके भविष्य की राजनीति फिर क्या रहने वाली है? ये तो भविष्य के आगामी विक्रम जी, अगर जनता ने मेरे गांव के चाहा तो मैं ढाबी कला से ब्लॉक समिति का चुनाव भी, महिला रिजर्व है, मेरे घर में सक्षम है सभी चुनाव लड़ने में, महिलाएं भी सक्षम है और मैं खुद भी, मेरा भाई भी और भी सक्षम है। अगर चाहूँ तो मेरे हिसाब से अगर और मैंने मेरे समाज से और इधर उधर मैं मेरे हिसाब से मेंटेन कर रहा हूँ तो जिला परिषद का चुनाव भी मेरे हिसाब से मैं लड़ सकता हूँ। तो आगामी तो मेरी तैयारी है, और बाकी जनता भी डिपेंड करता है जिस हिसाब से भी कोई और भी अगर कोई मेरे गांव से चुनाव लड़ने के इच्छुक है तो मैं उसका भी पूरा सहयोग दूंगा, मैं फिर चुनाव नहीं लड़ूंगा।
आज जिस तरीके से पूरा विश्व कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए प्रयास कर रहा है और देश, अगर आप प्रदेश की बात करें तो दिन प्रतिदिन आंकड़े जो है बढ़ रहे हैं, तो आपको जो हमारे दर्शक देख रहे हैं क्या मैसेज देना था? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा वासियों को, पूरे भारतवासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कोरोना महामारी कोई ऐसी, उससे डर के मत रहना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सुरक्षा के साथ रहना, टाइम पे हाथ वॉश करो और मुंह पे कोई कपड़ा वगैरह लगा के रखे और इससे घबराना नहीं है। अगर जितना हो सके अपना बचाव करना है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका कोई वो नहीं है, इससे बस अपना खुद की सुरक्षा रखनी है। हाथ जो भी है सैनिटाइज़र वगैरह, मास्क वगैरह लगा के रखेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है। इससे मैं कहूँ भी आपके चैनल के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा अपना खुद का बचाव करे, अपने बच्चे का, अपने परिवार का। सरकार भी बहुत कुछ कर रही है इसके ऊपर, तो मैं मानता हूँ भी इस महामारी से बच के रहे, सुरक्षित रहें। आज हम देख रहे हैं कि आप जैसे जो युवा साथी है कहीं ना कहीं राजनीति से दूर भागते हैं, उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे? वो कहते हैं कि राजनीति बुरी चीज़ है या अच्छी चीज़ है, ये थोड़ा बताइए। ये विक्रम जी, बुरी चीज़ तो वो अपनी अपनी सोच होती है, वो अपनी अपनी लाइन होती है। अगर भाजते हैं तो उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता, वो अपनी अपनी सोच होती है। तो भागना तो नहीं चाहिए। राजनीति की ज़रूरी थोड़ी है भी राजनीति करके मैं चुनाव लड़ूं या ऊंचे ओहदे पे जाऊं। राजनीति कई और मायने भी होती है, समाज सेवा करनी भी होती है। तो भागना तो मेरे हिसाब से नहीं चाहिए। राजनीति में अगर एंट्री नहीं करनी तो कोई बात नहीं, उसका कोई समाज के अंदर कोई और अलग काम करे। तो मैं तो ये कहता हूँ भी जिस हिसाब से बनता वो करना चाहिए युवाओं को। और युवाएं एक ऐसी चीज़ है जो देश को और गांव को, ज़िले को, जो कहीं भी ले जा सकती है। अगर युवा में शक्ति है ना तो सब कुछ कर सकते हैं। वो अपने मन में ठान लेते युवा तो वो कर सकते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे साथ संजय इंदौरा जी, जिन्होंने कोरोना के बारे में बताया कि सभी लोग अपने घरों में रहे और खुद का बचाव खुद करें। वही उन्होंने पॉलिटिकल के बारे में जब हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि राजनीति का मायना सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकता है। हम समाज में कुछ रहकर भी कार्य कर सकते हैं, लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं। कैमरामैन अनूप के साथ मैं विक्रम इंदौरा।